नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी तुला लग्न है, और यदि आपकी तुला लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, तुला लग्न में शनि चतुर्थेश और पंचमेश हो जाते हैं, यानी कि शनि विद्या भाव के और सुख भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे अच्छा फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि तुला लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्र, यदि तुला लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अतः जातक बुद्धिमान होगा, जातक विद्वान होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक मेहनती होगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक के अपने वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, परंतु जातक धनवान होगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक का विवाह देर से होगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे परंतु जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक के काम देर से बनेंगे लेकिन बनेंगे जरूर, कोई भी काम रुकेगा नहीं। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक को धन लाभ होता रहेगा, जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से अच्छा धन कमाएगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक अच्छा निर्णय लेने वाला होगा, जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे, परंतु यदि मंगल और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और मंगल पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक के पास में भूमि भवन वाहन आदि होते हुए भी जातक को उसका सुख नहीं मिलेगा। जातक की वाणी के कारण जातक के आए दिन शत्रु बनते रहेंगे। कभी कभी जातक अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान कर लेगा, जातक गलत संगति में पड़ सकता है, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को दांतों से और हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जातक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा, जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, जातक को भाग्य का साथ मिलेगा, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक अपने सुखों पर भौतिकता पर खर्च करेगा, जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, जातक कई विषयों का जानकार हो सकता है, जातक कई भाषाओं का जानकार हो सकता है, परंतु यदि गुरु और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा, जातक को धन संग्रह में परेशानी होगी, जातक फालतू के लड़ाई झगड़ों में पड़ करके अपना नुकसान कर लेगा और जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अतः जातक को भूमि भवन वाहन आदि का लाभ होगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक चतुर चालाक होगा, जातक राजनीति में भी सफल हो सकता है, परंतु जातक चिंताग्रस्त रहेगा,
जातक का मन अशांत रहेगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जातक के शत्रु बहुत होंगे लेकिन जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक को सब सुख मिलेगा लेकिन देर से। आइए पंचम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों तो जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक कई विषयों का जानकार होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपनी विद्या से अच्छा धन कमाएगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक का विवाह देर से हो सकता है, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे परंतु जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक किसी न किसी प्रकार से धन कमाता रहेगा लेकिन जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जातक को व्यापार आदि में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे अथवा जातक को परिवार का सुख नहीं मिल पाएगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में शनि बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी आदि करेगा, जातक आयुर्वेद का जानकार हो सकता है, जातक दीर्घायु होगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक अपनी संतान के प्रति अपने बच्चों के प्रति हमेशा चिंतित रहेगा, जातक को अपने द्वारा खरीदी हुई जमीन भी किसी कारण से बेचनी पड़ सकती है, जातक कर्ज आदि से परेशान हो सकता है, जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान कर सकता है, जातक से जो भी जुड़ेगा सब जातक का लाभ लेंगे, जातक की सहायता कोई नहीं करेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि नीच राशि में हैं, अतः जातक के विवाह में परेशानी होगी, विवाह देर से होगा, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को व्यापार आदि में परेशानी होगी, जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, जातक का प्रेम विवाह हो सकता है, जातक का विवाह अंतर जातीय हो सकता है, जातक को अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा, जातक संसार से विरक्त विमुख बैरागी स्वभाव का होगा, जातक का जीवन साथी जातक से उम्र में बड़ा होगा, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, जातक बहुत बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक के काम देर से बनेंगे लेकिन जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अपने काम बना लेगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे, जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान भी हो सकता है, जातक को संतान सुख में कमी होगी, जातक तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक को पेट से अथवा हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक धन कमाता रहेगा लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, जातक की संतान भाग्यवान होगी, संतान होने के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक यात्राएं करने वाला होगा, जातक के अपने भाई बहनों से अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक के शत्रु बहुत होंगे लेकिन जातक शत्रुहंता होगा,
जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक के भाई बहनों को, जातक के रिश्तेदारों को जातक से लाभ होगा। जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, लेकिन जातक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को ऊंचाई से गिरने का डर रहता है। जातक को वृद्धावस्था में थोड़ी परेशानी होगी, वृद्धावस्था में कष्ट होंगे। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक का विवाह देर से होगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक को शासन प्रशासन से लाभ होगा। जातक शासन प्रशासन से संबंधित कोई काम करेगा तो उसमें अच्छा लाभ हो पाएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। परंतु यदि चंद्रमा और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और चंद्रमा पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। जातक व्यर्थ की यात्राएं करने वाला होगा। जातक को यात्राओं से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। जातक के पास में भूमि, भवन, वाहन आदि होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा। जातक का विवाह देर से होगा और जातक का विवाह मनोनुकूल नहीं हो पाएगा। जातक जैसा विवाह चाहता था वैसा विवाह उसका नहीं हो पाएगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। जातक मेहनती होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक अपनी बुद्धि से अच्छा धन कमाएगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और किसी न किसी प्रकार से अपना काम बना ही लेगा। जातक के काम देर से बनेंगे, लेकिन कोई भी काम रुकेगा नहीं। जातक दीर्घायु होगा। जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। जातक गलत रास्ते से भी पैसा कमा सकता है, परंतु यदि सूर्य और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को धन लाभ में कमी होगी। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। जातक के पास में पैसे आते आते भी नहीं आ पाएंगे। जातक को संतान से संबंधित चिंता लगी रहेगी। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक को अपने स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक संसार से विरक्त विमुख रहेगा। जातक को अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा। जातक को संतान सुख में कमी होगी। जातक की पढ़ाई में भी थोड़ी रुकावट आ सकती है। जातक को अपने संतान की चिंता लगी रहेगी। जातक फालतू के झगड़ों में पड़ कर के अपना नुकसान कर सकता है। जातक को कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए। जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान कर सकता है। जातक अपनी संपत्ति का नुकसान कर सकता है। जातक कर्ज आदि से परेशान रहेगा। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, परंतु जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और जातक को व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। जातक को धर्म से, आध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि तुला लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।